नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी ने अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सी टेट की परीक्षाएं दिलाया और उसमें से बहुत लोग पास हो गए, कई लोग पास होने से चूक गए हैं। तो आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि सी टेट का जो अगला है परीक्षा वो जुलाई अगस्त में होने वाला है। ठीक है, साल में 2 बार सी टेट की परीक्षाएं होती हैं, तो अगला मौका है आपके पास। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक किया जा सकता है, फीस क्या रहेगा, एस टी एस सी के लिए क्या रहेगा, ओ बी सी जनरल के लिए क्या रहेगा और क्या क्या इसमें योग्यता होना चाहिए इस परीक्षा के लिए, ये बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड पीडीएफ है जो कि कहलाता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सी टेट जुलाई 2023। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही पेज में यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक रहेगा। इसके बाद नीचे एक चीज़ और लिखा है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये 26 मई 2023 रात 12 बजे से या फिर सुबह के दोपहर के 12 बजे से पहले तक। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, तो ये भी 26 मई 2023 दोपहर 12 बजे से पहले तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये जुलाई से लेकर अगस्त तक चलेगा। जैसे दिसंबर वाला जनवरी फरवरी तक चला था दिसंबर से, उसी तरह ये भी जुलाई से अगस्त तक चलेगा। और यहाँ पे लिखा है CBT मोड। इसका मतलब ये होता है कि पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर के माध्यम से होगा। आप कंप्यूटर से क्लिक करेंगे, कंप्यूटर में आपको प्रश्न दिखेंगे, माउस से आप उत्तरों को चुनेंगे। इस तरह से परीक्षाएं होती हैं। उसको CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें और क्या जानकारी है उसे देखते हैं। तो ये भी आपको पता है कि ये जो सी टेट की परीक्षाएं हैं वो CBSE दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है। देखते हैं आगे की जानकारी क्या है। ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताया जा रहा है, इसको अच्छे से देखिए और इसी तरह आप ऑनलाइन आवेदन करिए। तो देख सकते हैं मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सी टेट के लिए जुलाई अगस्त जो होने वाला है अभी। तो देख सकते हैं स्टेप 1 में लिखा है लॉग ऑन टू सी टेट ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये जो दिख रहा है आपको नीला पूरा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है https://ctet.nic.in। इसके बाद स्टेप 2 में गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन ऐसा वहाँ पे लिंक दिखेगा, उसे ओपन करना है। स्टेप 3 फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसे नोट कर लेना है कॉपी में या मोबाइल में फ़ोटो खींच के। स्टेप 4 है अपलोड लेटेस्ट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको अपना लेटेस्ट वर्तमान का जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है। स्टेप 5वां है पे एग्जामिनेशन फ़ी बाय डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही फीस पे करना होगा, या आप कंप्यूटर सेंटर में जा रहे हैं तो वो वहाँ उनके द्वारा किया जाएगा और आपसे पैसा लिया जाएगा। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही फीस पे किया जा सकेगा। आप बैंक में जाके फीस पे करने का सिस्टम इसमें नहीं है। The candidate must note that the examination city of their choice will be allotted on the first come first served basis only as per availability of capacity in the city of examination. The candidate who complete the online application process and pay the fee on first come first served basis। तो यहाँ पे इसका सारांश यही है कि आप जब ऑनलाइन कर रहे हैं उस समय वह सेंटर अवेलेबल है, जैसे दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, बिलासपुर है। जब आप आवेदन कर रहे हैं उस समय मान लीजिए कि दुर्ग भिलाई का ऑप्शन उपलब्ध है तो आपको वो मिल जाएगा सेंटर। अगर वो दुर्ग भिलाई वाला फुल हो चुका है तो आपको, अगर रायपुर में खाली है तो रायपुर चुनना पड़ेगा या फिर बिलासपुर, इस तरह से। तो जो पहले आवेदन करेगा उसे चॉइस मिलेगा। इसके बाद अगला स्टेप है प्रिंट कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। तो उसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज है कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, उसे प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास सुरक्षित रखना है, भविष्य में उसकी ज़रूरत अगर पड़ती है तो। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन आवेदन करने का। अब ऑनलाइन आवेदन में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो
फ़ोटो है, यानी कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो सिग्नेचर का फ़ोटो है या स्कैन्ड कॉपी है वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साइज ऑफ स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी 10 to 100 KB, मतलब 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच, जिसमें दोनों भी शामिल हैं, 10 KB और 100 KB, इस साइज का होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। दूसरा है कि इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना है आपको। साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 3 to 30 KB, तो जो साइन है उसका साइज होना चाहिए 3 से 30 KB के बीच, और जो फोटो है उसका 10 से 10 KB के बीच। यहाँ पे सिग्नेचर वाला जो इमेज है उसके लिए भी डायमेंशन दिया है, 3.5 सेंटीमीटर लंबाई और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्मेट है वो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का वो JPG या JPEG का ही होना चाहिए, ठीक है। PDF को अपलोड नहीं कर पाओगे, इसके अलावा अन्य जो फॉर्मेट उसको आप अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है। फीस देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल OBC NCL नॉन क्रीमी के लिए अगर आप सिर्फ एक ही पेपर दे रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो आपको फीस पड़ेगा 1000। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो आपको फीस लगेगा 1200। वहीं SC ST और दिव्यांगजन के लिए सिर्फ एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 पड़ेगा। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। पहले शिफ्ट में 9:30 से 12 बजे तक दोपहर के, और दूसरे शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक शाम तक। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में होगा, 2.5 घंटे का प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा। जुलाई से अगस्त तक ये परीक्षाएं चलेंगी। अब देख लेते हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता, न्यूनतम योग्यता। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपियरिंग इन द CTET आर एज नोटिफाइड बाय NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCTE https://ncte.gov.in टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी। तो इस वेबसाइट में जा कर के अपनी योग्यता देख सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 नंबर के 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में। इसी तरह अन्य वीडियोस के लिए चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।